Hello, dear friends. This is Chandan Raj. Today we will cover the topic place of suing that is given under section 15 to 20 of the Code of Civil Procedure 1908. आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 15 से 20 जो कि डील करता है प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड। तो प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस मीन्स प्लेस इन इंडिया, कोर्ट्स इन इंडिया, वेन्यू, और स्विंग मतलब सूट, मतलब कि वाद करने का स्थान, जगह, मतलब वेयर टू फाइल सूट, ये बात करता है। तो इसके पहले हम लोग कुछ बात समझते हैं कि जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स होता है और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, कुछ टॉर्ट्स के बेसिस पे होता है। तो इस तरह के सूट के लिए, इस तरह के सूट इंटरटेन करने के लिए कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तय होता है। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहने का मतलब कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेज के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। उसमें से सबसे पहली बात आता है प्लेस ऑफ सुइंग, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्लेस ऑफ सुइंग के कंटेंट्स के बारे में कि क्या क्या कंटेंट्स प्लेस ऑफ सुइंग का है, होता है, क्या क्या दिया गया है। तो सेक्शन 15 कहता है कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। सेक्शन 16 ऑफ द कोड कहता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। इसी तरह हमारा सेक्शन 17 कहता है कि सूट्स फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। सेक्शन 18 कहता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। फिर इसी प्रकार हमारा सेक्शन 19 कहता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। फिर हमारा सेक्शन 20 आता है। सेक्शन 20 कहता है कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। अब हम लोग सेक्शन को एक एक करके डिटेल्ड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 15 का। तो कहता है 15 कहता है कि कोर्ट इन भी सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब हम लोग जो बात दाखिल करते हैं कौन सी कोर्ट में करेंगे, कहाँ करेंगे। तो कहता है कि लोवेस्ट ग्रेड में कीजिए। कहता है सबसे पहले आप वैसा कोर्ट में सूट दाखिल कीजिए जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड हो और उसको ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। मतलब कि हमको रूल ऑफ प्रोसीजर बताता है, जुरिडिक्शन की बात नहीं करता, रूल ऑफ प्रोसीजर की बात करता है कि अगर जो आपके पास कोई सूट है तो सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोर्ट में जाइए जो उसको ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। मतलब ये पेकुनरी जुरिडिक्शन की बात करता है। अब कहता है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वाई वी शुड गो लोवेस्ट ग्रेड ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब ये है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो कहता है इसका पर्पस, इसका ऑब्जेक्ट है कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगा अगर जो छोटी छोटी बात हम लोग हायर ग्रेड के कोर्ट में लेके चले जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट हाई कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कहता है या फिर बात करते हैं उससे भी, तो उसको अवॉइड, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो जाए केस का, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ले जाते हैं। या फिर दूसरे बात में कह सकते हैं कि इनकन्वीनियंस हो पार्टी को और विटनेसेस को, इसके लिए भी हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले सूट हो और लोवेस्ट ग्रेड में दाखिल करो। और लेकिन इसमें एक बात कहता है कि अगर जो कोई प्लेंट कर देता है हायर ग्रेड के कोर्ट में, तो कहता है कि हायर ग्रेड के कोर्ट में अगर जो कोई प्लेंट दाखिल कर दे तो वो उस कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पे डिपेंड करता है, उस कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है कि आपको वो केस ट्राई करेगा या आपको जो कॉम्पिटेंट कोर्ट हो उसमें रिटर्न आपको होने के लिए बोलेगा। और ये नलिटी नहीं होगा, ये कोर्ट का इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन होगा, एनालिटी नहीं होगा।
जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक कोर्ट ए है, एक कोर्ट बी है, एक कोर्ट सी है, ठीक है। सबका पेकुनरी जुरिस्डिक्शन है अलग अलग। जैसे कोर्ट एक का पेकुनरी जुरिस्डिक्शन है 50,000 का, कोर्ट बी का है 1 लाख का, कोर्ट सी का है 5 लाख का पेकुनरी जुरिस्डिक्शन। अब कहता है कोई डी नाम का व्यक्ति आ गया, वो उसका जो है डैमेज रिकवरी का मामला है 25,000 का, तो उसको सूट कहाँ दाखिल करना चाहिए? कोर्ट ए में, क्योंकि हमारा जो सेक्शन 15 बताता है कि सबसे पहले हम लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोर्ट में कोई विवाद दाखिल करें, यही कहता है। अगर जो आप बी में कर दिए तो ऐसा नहीं कि आपका नलिटी और वॉइड हो जाएगा, इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन कहलाएगा। लेकिन हमको जो सेक्शन 15 कहता है कि सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोर्ट में आप बात दाखिल कीजिए, ठीक है। और कहता है कि अगर जो हायर ग्रेड के कोर्ट में कर दिए, अगर जो कोई मामला है जो हायर ग्रेड के कोर्ट दिए लेकिन लोअर में करना चाहिए था, ठीक है, तो सूट को रिटर्न हो जाएगा किसके अनुसार? तो ऑर्डर 7 रूल 10 जो सीपीसी में बताया गया है कि आपको सूट इंस्टीट्यूट करना था हायर ग्रेड में, बट आप लोअर ग्रेड में कर दिए। यहाँ पे उल्टा समझिए, मतलब आपको लोअर में करना है तो हायर में बोलो, तो एग्जाम्पल बता दिए। अब दूसरा जो बता रहे हैं कि अगर जो आपको करना था वो हायर ग्रेड में, लेकिन आप उसका जस्ट अपोजिट कर दिए, लोअर ग्रेड में कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डर 7 में जो बात करता है रूल 10 ऑर्डर 7 का, वो कहता है सूट का रिटर्न हो जाएगा क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन के बाहर है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 16 का। सेक्शन 16 कहता है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। कहता है हमको सूट वहाँ पे इंस्टीट्यूट करना चाहिए जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट है। मतलब कि सिचुएट मैटर कहने का मतलब मैटर कहने का मतलब कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएट है वहीं पे आपको सूट इंस्टीट्यूट करना चाहिए। इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब कि ये जो सेक्शन 16 का ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट है वहीं पे आपको सूट इंस्टीट्यूट करना चाहिए। इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कहता है इसका ऑब्जेक्ट है टू लिमिट द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जो अधिकार क्षेत्र है टेरिटोरियल, हम लोग जो पढ़े थे जुरिस्डिक्शन, उसको लिमिट करना, ठीक है। इन रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसके रिगार्ड में, किसके रेफरेंस में? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेफरेंस में। और तो इसमें बात करता है कि सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामला है तो किस किस तरह के मामला में, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज है तो उसका किस किस तरह के मामला का सूट। तो कहता है रिकवरी का मामला, रिकवरी क्या, ठीक है। दूसरा बात करता है पार्टीशन का। तीसरा बात करता है अगर जो फोरक्लोजर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट बात करता है कि इंटरेस्ट या अदर राइट से रिलेटेड हो या कंपनसेशन से रिलेटेड हो। मतलब टोटल 5 इसमें ही बताया गया है, एक से ए से लेकर ई तक, रिकवरी, पार्टीशन, फोरक्लोजर, इंटरेस्ट और अदर राइट्स, कंपनसेशन। तो बात करते हैं, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो गया। जो 5 बताया गया कि किस किस तरह का सूट, तो सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज था रिकवरी, पार्टीशन, फोरक्लोजर, इंटरेस्ट, कंपनसेशन। अब बात करते हैं हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, किस तरह का, तो अटैचमेंट के रिगार्डिंग और रिकवरी के रिगार्डिंग। लेकिन इसमें कंडीशन बताया गया है। क्या क्या कंडीशन है कि द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द डिपेंडेंट। मतलब कि कंडीशन जो बताया गया है कि प्रॉपर्टी किसके द्वारा हेल्ड किया जाना चाहिए, डिपेंडेंट के द्वारा या उसके बिहाफ में। दूसरा बताया गया जो रिलीफ मांगा गया है, ठीक है, जो द रिलीफ साउट कैन बी इंटायरली ऑब्टेन्ड थ्रू पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन
16 रह गया। सेक्शन 16 ओवरऑल जो बात किया कि हम लोग जहाँ सब्जेक्ट मैटर सिचुएट है वहाँ पे हमको सूट इंस्टीट्यूट करना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात किया। इसका ऑब्जेक्ट था कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लिमिट करना। ठीक है, तो अब कहता है दो बात जो हुआ था, मूवेबल और इमूवेबल की बात किया। तो मूवेबल में जो बात किया कि किस तरह का सूट की बात किया, तो 5 तरह का सूट बताया। रिकवरी के बारे में, पार्टीशन के रिगार्डिंग, फोरक्लोजर के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट और अदर राइट्स के रिगार्डिंग, कंपनसेशन के रिगार्डिंग। फिर कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात किया, अटैचमेंट और रिकवरी के रिगार्डिंग। उसका 2 कंडीशन दिया, प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट और रिलीफ साउट कैन बी इंटायरली ऑब्टेन्ड थ्रू पर्सनल ओबिडियंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 17 का। सेक्शन 17 कहता है कि सूट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी जो 2 कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता हो, मतलब अलग अलग जुरिडिक्शन में पड़ता हो। ठीक है, तो उसमें प्लेंटिफ कहाँ सूट फाइल करेगा। ठीक है, तो उसमें कहता है कि अगर जो कोई प्रॉपर्टी बड़ा हो, जैसे सपोज लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है जो कोर्ट ए के जुरिडिक्शन में भी आ रहा है और कोर्ट बी के भी जुरिडिक्शन में आ रहा है, उस कंडीशन में क्या कर सकता है, वो प्लेंट फाइल कर सकता है या तो कोर्ट ए में या तो कोर्ट बी में। वो उसके चॉइस पे डिपेंड करता है। मतलब कह सकते हैं कि प्लेंटिफ में फाइल सूट इन एनी कोर्ट, मतलब वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट, मतलब जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ठीक है, तो 2 कोर्ट के जुरिडिक्शन में करिए तो दोनों कोर्ट में से कोई भी कोर्ट में वो, ठीक है, सूट फाइल कर सकता है। वो उसके चॉइस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 18 का। सेक्शन 18 कहता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। मतलब कि कहने का मतलब कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकल जुरिडिक्शन सर्टेन नहीं होता है, तय नहीं हो पा रहा है, अनसर्टेन है। तो कहने का मतलब कि इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब एक से ज़्यादा कोर्ट हो जाता है, ठीक है, और उनमें से कौन से कोर्ट के टेरिटोरियल एरिया में प्रॉपर्टी सिचुएट है, ठीक है, ये हम लोग सर्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में अगर जो कोई कोर्ट अब सेटिस्फाई अपने आप को करता है कि ए अनसर्टेनिटी को सेटिस्फाई करता है कि हाँ ये मेरे टेरिटोरियल एरिया में आता है, जुरिडिक्शन में आता है, और वो सूट को ट्राई करना चाहता है, तो उसको 2 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात करता है कि उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग। और दूसरी बात ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि जो कोर्ट है, ठीक है, उसको उसके पेकुनरी जुरिडिक्शन में है कि नहीं, और जो भी अदरवाइज जुरिडिक्शन है वो सब में आता है कि नहीं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि अगर जो ओ बाय द वे स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता है कोर्ट, ठीक है, और कोई पार्टी है, ठीक है, ऑब्जेक्शन ला दिया अपीलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में, ठीक है, कि हमारा जो डिसीजन है इलीगल है, जो डिग्री पास किया गया वो इलीगल है क्योंकि इसके जो जुरिडिक्शन में तो आता ही नहीं था। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में कोर्ट जनरली ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं करता है। जनरली कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन ला दिया कि चलो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्शन अगर जो कोई ला देता है अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में कि डिसीजन इलीगल है, तो जनरली है जो कोर्ट ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करता है, मतलब नहीं मानता है। ठीक है, जब तक कि उसको नहीं लगता है कि ए रीजनेबल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और इसके बिना कोई मतलब कि फेलियर ऑफ जस्टिस माना जाएगा, ठीक है, तब तक नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा सेक्शन 17 और 18। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 19 का। कहता है सेक्शन 19 कहता है कि सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। मतलब कोई सूट कंपनसेशन के लिए आता है, ठीक है, कि पर्सन के रॉन्ग के या मूवेबल्स के रॉन्ग के रिगार्डिंग, ठीक है, तो कहता है सूट कहाँ फाइल होगा। तो कहता है कि इसमें बताया गया कि या तो सूट हो जहाँ पे रॉन्ग काउज हुआ है पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है, या मूवेबल्स के रिगार्डिंग, वहाँ पे वो सूट कर सकता है, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड सकता है वहाँ पे सूट डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से जो उसी में दिया गया इलस्ट्रेशन उसके माध्यम से समझते हैं। कहता है कि ए सपोज दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, और एक कलकत्ता में बी के नाम के एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करवा देता है। ठीक है, तो कहता है बी सूट कहाँ फाइल करेगा। तो कहता है उस कंडीशन में बी या तो जहाँ पे डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया गया है,
ठीक है, मतलब जहाँ पे रॉन्ग कॉज हुआ है वहाँ पे कर सकता है, या फिर वो जहाँ रहता है वहाँ पे कर सकता है, जहाँ डिपेंडेंट डिसाइड कर रहा है। जैसे कि अगर जो बी जहाँ ए जहाँ रह रहा है, ठीक है, दिल्ली में, वहाँ पे कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 20 के बारे में। सेक्शन बी के बारे में कहता है कि अदर सोर्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिपेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। अब कहता है अदर सोर्स, मतलब एक इसको कहता है, ये अदर सोर्स करने का मतलब रेसिडुअरी नेचर जो लिखा हुआ, रेसिडुअरी नेचर करने का मतलब जो सेक्शन 16, 17, 18, 19 में नहीं दिया गया है, ठीक है, उस तरह के मतलब मैटर में, उस तरह के सब्जेक्ट मैटर में कहता है क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि मतलब उस तरह का शूट कहाँ करेंगे। तो कहता है कि सपोज इसमें भी इलस्ट्रेशन उसमें दिया है, उसके माध्यम से समझते हैं कि ए रहता है शिमला में, ठीक है, और बी रहता है कलकत्ता में, और सी रहता है दिल्ली में, और तीनों मिल करके, ठीक है, बनारस आया, ठीक है, वहाँ पे क्या किया, बी और सी एक ज्वाइंट प्रोमिसरी नोट, ठीक है, किसको देता है, ए को देता है, ठीक है। कहता है कि ए बी सी तीन दोस्त हैं, ए रहता है शिमला में, बी रहता है कलकत्ता में, सी रहता है दिल्ली में, ठीक है। ए बी सी तीनों बनारस में मिला, बी सी मिलकर के एक ज्वाइंट प्रोमिसरी नोट डिलीवर करता है, किसको, ए को करता है, ठीक है, और कहता है तो इसको क्लेम हो गया उस प्रोमिसरी नोट को, ठीक है, नो क्लेम करने का। अगर जो नहीं तो उस कंडीशन में कहता है कि ए कहाँ सूट फाइल करेगा, ए सूट कहाँ करेगा, तो कहता है ए में सी बी सी ऐड कहाँ कहाँ कर सकता है। कहता है कि यह तो बनारस में कर सकता है। बनारस कहने का मतलब कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब कि तीनों बनारस में मिला तो वहीं पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो वहाँ कर सकता है, या तो फिर कलकत्ता में हो कर सकता है, मतलब वेयर बी रिसाइड, जहाँ पे बी रहता है, या तो दिल्ली में कर सकता है जहाँ पे सी रिसाइड करता है। मतलब इस डिपेंड करता है प्लेंटिफ के ऊपर, कि उसका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ वो करना चाहता है। थैंक्स।